अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। फीस साथियों अलग अलग कॉलेजेस में काफ़ी अलग अलग होती है, गवर्नमेंट में भी अलग अलग होती है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी काफ़ी अलग अलग होती है। सेम फीस आपको देखने को नहीं मिलेगी, कहीं पर आपको मिलेगी 20,000 रुपये एक साल की, कहीं पर 15,000 रुपये, कहीं पर 9,000 है और किसी में 1,00,000 रुपये मिलेगी एक साल की, किसी में 1.5 लाख रुपये, किसी में 2 लाख रुपये और किसी में 2,25,000 रुपये पर ईयर की। तो अलग अलग कॉलेजेस हैं, फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक एवरेज फीस की बात करें तो 15,000 से 2 लाख रुपये पर एनम तक की फीस देखने को मिलती है, यानी एक साल की फीस 15,000 से लेकर के 2 लाख रुपये तक भी हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर कम फीस आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 9,000 रुपये, 6,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 35, 50 एक साल की फीस देखने को मिले इतनी, ठीक है। और प्राइवेट में आपको 50, 80, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या फिर 2,25,000 रुपये एक साल की फीस देखने को मिले। तो इस रेंज में फीस होती है। एक एवरेज फीस हमने आपको बता दी कि 15 से 2 लाख रुपये पर एनम की फीस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेहतर आपके लिए ये रहेगा कि आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से कोर्स करना चाहते हैं आप वहाँ पता कर लें। आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के फीस पता कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पर फीस नहीं मेंशन की गई है देन आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन जा करके पता कर सकते हैं कि सर या फिर मैम आपके यहाँ बीसीए के कोर्स की फ़ीस कितनी है, इस तरीके से पता कर सकते हैं। या फिर वहाँ के जो स्टूडेंट हैं है ना, वहाँ आप पूछ सकते हैं कि कितनी फ़ीस लगती है इस कॉलेज में या फिर इस यूनिवर्सिटी में। तो कॉलेज लेवल पर या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा एग्जैक्ट फीस के लिए। तो एक आइडिया हमने आपको दे दिया कि 15 से 2 लाख रुपए पर एनम के बीच में फीस लगती है। अब बात कर लेते हैं कि बीसीए के बाद कौन कौन सी जॉब्स मिलती हैं, यानी कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स पर आप काम कर सकते हैं। आफ्टर बीसीए आप सिस्टम इंजीनियर, प्रोग्रामर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर वेब डेवलपर, इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये जो जॉब प्रोफाइल्स हैं इन पर आप काम कर सकते हैं बीसीए करने के बाद। अगर हम बात करें कोर्सेज की तो बीसीए करने के बाद आप एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 से 3 साल का भी हो सकता है, डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज पर कि उनके यहाँ ड्यूरेशन कितनी है। 2 से 3 साल ड्यूरेशन होती है, बट अधिकतर कॉलेजेस में आपको 2 साल का एमसीए का ड्यूरेशन मिलेगा, ठीक है। तो बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हैं या फिर आप एमबीए भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लेना देन आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो होते हैं जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, आईएएस आईपीएस वाले जो एग्जाम वो भी आप दे सकते हैं। यूपीएससी सीडीएस एग्जाम भी दे सकते हैं, स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है उसको भी दे सकते हैं, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है उसको भी दे सकते हैं। इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क और भी कई सारे एग्जाम होते हैं जिनके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप टैक्स सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर, सभी सेक्टर्स में आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज के बारे में। साथियों सैलरी पैकेज डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर, कहाँ पर आपको जॉब मिला है और आपने कॉलेज के दौरान किस तरीके से पढ़ाई की है, कॉलेज के दौरान आपने क्या क्या चीज़ें सीखी। अगर आप अपने कॉलेज के दौरान काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एक एवरेज पैकेज की बात करें तो आफ्टर बीसीए जो एवरेज पैकेज होता है वो 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक होता है, यानी कि 1.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में एवरेज पैकेज रहता है। और ध्यान रखिएगा सैलरी पैकेज है यानी कि 1 ईयर का, कंपनी के द्वारा एक साल में जितनी सैलरी और यानी कि वेतन और सुविधाएं दी जाती हैं वो कहलाता है सैलरी पैकेज, ठीक है। तो जो एक एवरेज पैकेज है 1.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में होता है। और यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि इतना ही आपका हो, कोई जरूरी नहीं कि मतलब कि 5 लाख ही होगा, 5 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप अपने कॉलेज के दौरान काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, प्रोग्रामिंग यानी कोडिंग स्किल्स जो हैं, इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर और भी अच्छी अच्छी स्किल्स जो आपके लिए काफ़ी अच्छी हों, आपको बेहतरीन करियर दे सकें और आपको अपने करियर में आगे तक ले जाने में मदद करें, तो वो सभी स्किल्स अगर आप अच्छे तरीके से सीखते हैं, अपना टाइम अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, उस टाइम को सही डायरेक्शन में लगाते हैं, देन ये जो आपका पैकेज है 10 लाख या फिर 15 लाख, 20 लाख या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि 5 लाख ही हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं, अपना टाइम जो है उसको सही तरीके से यूज करते हैं कॉलेज के दौरान।